Hello friends, welcome all my YouTube channel Rav C Forum. Friends, today I am going to start the new topic of GS. तो हम आज बात करेंगे विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जलीय पौधों के सभी भागों में कौन सा जो जल रोधी पदार्थ या परत पाई जाती है जिससे वो सड़ने से बचता है। यानी कि आप देखेंगे कि तालाब में, ठीक है, किसी पौंड में ऐसे भी पौधे होते हैं जो सड़ते नहीं है, उसमें जो कि उनका वास होता है, उसमें सर्वाइव करते हैं। तो क्या होता है, रंध्र होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्यूटिकल या फिर सब क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूटिकल होता है। क्या होता है, क्यूटिकल। इस पर एक लेयर्स होती है जिसको सड़ने से बचाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय पौधों के लक्षण निम्नवत हैं। ए, इनके शरीर कोमल और कमज़ोर होते हैं। बी, इनमें क्रमशः कुमुदनी, कमल, सिंघाड़ा आते हैं। पत्तियां कटी फटी होती हैं। और डी ऑप्शन सभी कथन सही है। तो सारे जलीय पौधों के लक्षण हैं और जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थलीय जो जंतु है ऊँट है, एक बार में लगभग कितना लीटर पानी पी जाता है, इसकी बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो ऊँट होता है वो मरुस्थल में पाए जाते हैं, अधिक गर्म स्थान में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं और उन्हें रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना लीटर पानी पीता है, 50 लीटर, 10 लीटर, 15 या फिर 12 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 50 लीटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऊँट के कुबड़ में क्या संग्रहित रहता है, बताइए। ऊँट के कुबड़ में जो उसके पीठ पर कुबड़ होता है उसमें क्या संचित होता है, क्या चीज़ होता है, इकट्ठा स्टोर रहता है, ठीक है। पानी होता है कि भोजन और पानी दोनों होता है, केवल भोजन होता है या फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ तो रहेगा ही। तो उसमें क्या ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, केवल और केवल भोजन होता है। क्या होता है, भोजन होता है, जो उसको डिकम्पोज करके उसको जो है कि, ठीक है, वो यूज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थलीय पौधों को कहते हैं, बताइए। मरुस्थलीय पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीलोफाइट और जेरोफाइट। क्या होता है, तो मरुस्थलीय पौधों को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। तो हेलोफाइट मतलब नाम से लग रहा है कि हेलाइन टाइप का फ्रूट है, ठीक है, ठीक है। और ये हाइड्रो मतलब नाम से हाइड्रो वाटर कुछ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको जीरोफाइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्यों। कैन यू टेल कि मरुस्थलीय पौधों में जो इवापोरेशन होता है वो कम होता है। पत्तियां मोटी और मांसयुक्त होती हैं, बिल्कुल सही बात होती है। पत्तियां हरी होती हैं, हरी तो रहेंगी पत्तियां। पत्तियां पानी ही कम होता है, बताइए। रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं, जो वाइट्स होते हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना उसके, वो क्या होता है, गड्ढों में धसे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कीट एक प्राणी है, कशेरुकी है, अकशेरुकी है, दोनों हैं या फिर कोई नहीं है। तो कीट स्पंजी टाइप होता है, अक्सर देखे होंगे उनकी हड्डियों में वो ब्लड नहीं होता है अक्सर, ठीक है, बहुत हल्के टाइप होते हैं। तो क्या होते हैं, अकशेरुकी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, अकशेरुकी, ठीक है, उसमें हड्डी उड्डी का मात्रा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कीटों के शरीर हल्के होते हैं जिसके कारण आसानी से उड़ सकते हैं, बताइए किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए, श्वास रंध्र के कारण। बी, पानी भरे होते हैं। डी, सी क्या है, 5 से 6 जोड़ी पंख होते हैं, सांस नहीं होते लेते हैं, क्यों। तो क्या होता है, श्वास रंध्र होते हैं जिसमें कि आराम से हवा का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से उनके जो बॉडी का वेट क्या होता है, कम होते हैं, वो हल्के होते हैं और आराम से उड़ते रहते हैं। चलिए, सभी पक्षी, पक्षी मतलब जो आपके बर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं, अकशेरुकी या फिर कोई नहीं, या फिर हल्के होते हैं, किसकी में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं, किस में आते हैं, कशेरुकी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पौधों का मटमैला भाग कहलाते हैं, क्या कहलाता है। ए है प्ररोह तंत्र, बी है रूट प्लस स्टेम सिस्टम, सी रूट सिस्टम और डी क्या है, दोनों, यानी ए एंड बी। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, बताइए। जो ज़मीन के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। तो मैटमला भाग नीचे ही होगा, तो क्या होगा, रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए,
मुसला जड़ का रूपांतरण होता है। तो मुसला जड़ और झकड़ा जड़ दो टाइप की होती हैं, तो उसके रूपांतरण के साथ शंकु रूप, तर्कु रूप, कुंभी रूप और सभी। तो ये आपके क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है। फूल गोभी में हम क्या खाते हैं, फूल खाते हैं, फल, पत्ती, पुष्प। तो जो पुष्प क्रम होता है पूरा भाग होता है, जैसे फूल के कई भाग होते हैं, ये तो एक केवल फूल बोल देंगे तो फूल मतलब उसके पुष्प क्रम यानी पूरा जो कि जो उसमें पार्ट होते हैं वो आपके जैसे फूल पूरा निर्माण होता है उसको बोलते हैं पुष्पक्रम, और वो आपके उसी भाग को हम खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, पौधों में प्रजनन होता है, लैंगिक, अलैंगिक, फिर दोनों होता है। तो पौधों में प्रजनन कैसा होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से जो अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, किसमें, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट होता है, खमीर बोलते हैं उसको हम हिंदी में। तो कायिक प्रवर्धन होता है, विजाणु द्वारा होता है कि मुकुलन या फिर सभी। तो किस में होता है उसके द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, विखंडन या फिर बीजाणु। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव में सामान्यतः जो अलैंगिक जनन होता है वह क्या होता है, आपका विखंडन होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए, कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे होता है, आपका प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, दोनों होता है या तीन प्रकार होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन कितने होते हैं आपके, दो प्रकार होते हैं, या फिर हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं या फिर वो नेचुरली होता है, कृत्रिम प्राकृतिक होता है। तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुष्प का कौन सा भाग आकर्षण का कारण होता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग होता है जो हमको अच्छा लगता है, आकर्षण का कारण, अट्रैक्टिव होता है। तो ए ऑप्शन पुमंग होता है, सी जायांग, बी बाह्य दल चक्र और डी दल चक्र। तो क्या होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पराग कणों का पराग कोश से, ध्यान रखिएगा, पराग कणों का पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिक काग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। जो पराग कण होता है वो पराग कोश में पाए जाते हैं, और स्त्री केसर के, ठीक है, जो वर्तिक काग्र है, एक वर्तिका है, वर्तिक काग्र है, तो वर्तिक काग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है ना वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या होती है, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेशन, यानी कि परागण। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, एक पर परागण होता है, एक आपका क्या होता है, स्व परागण होता है। एक जो स्वतः आपके हो रहा है एक प्रक्रिया उसको बोलते हैं स्व परागण, एक किसी भी माध्यम से, कीट हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, उसके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं हम पर परागण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नीचे 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 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 19 है कि पर परागण की क्रिया हो सकती है किससे, कीट द्वारा, हवा द्वारा, पानी और सभी। तो मैक्सिमम हवा अक्सर विद्वान रहता है हर जगह, तो हवा द्वारा मैक्सिमम होगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसके द्वारा भी हो सकता है पर परागण, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। और तीनों के द्वारा पर परागण क्रिया होती है, जो आपके बाह्यतम स्रोत द्वारा होती है परागण, उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, फल बनता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी है, फल बनता है किससे से बनता है, अंडाशय की दीवार से, वाल से, क्या बीजांड की दीवार से, भ्रूणपोष से, कि संपूर्ण जो है कि अंडाशय से। तो किससे बनता है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, संपूर्ण अंडाशय से। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बताइए, इस नीचे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मात्रक कौन है। हाँ, 10,000 माइक्रोमीटर, 10,000 मीटर, 10,000 नैनोमीटर और आपका 1,000 नैनोमीटर, 1,000 किलोमीटर। तो क्या सबसे बड़ा मात्रक है इसमें से, सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 1,000 किलोमीटर। सबसे अच्छा क्वेश्चन साइंस का है, जल का सामान्य ताप होता है, बताइए, जल का सामान्य ताप होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -10, 10 और 0। तो कितना होता है, जल का सामान्य ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे सेकंड का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रो है कि पिको सेकेंड है, क्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ दे सकते हैं आप कि देखिए ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे पढ़ते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, ये छोटे घटते हुए क्रम में है, क्या है, घटते रहे, MM NP क्या होगा, MM NP। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग
इस छोटा, फिर इससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा कौन सा इसमें है बताइए? पी को आ रहा है ना, तो पी को सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू, यानी उसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 टी प्लस 32 में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टी के मान क्या करेंगे हम लोग बताइए? टी के मान शून्य करेंगे, और टी के मान जब शून्य करेंगे आप, इसको शून्य कर देंगे तो क्या होगा बताइए? प्लस आएगा, मान से आएगा प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर का मात्रक है। ठीक है, चलिए चीनी और पानी के मिश्रण में विलेय होता है, कौन होता है? चीनी और पानी के मिश्रण में विलेय मतलब सैल्यूट जो होता है, दो होता है। ठीक है, सैल्यूट होगा, ठीक है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है ना। तो विलेय और विलायक जो होता है, विलेय जो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं विलेय, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं विलायक। नाम से क्लियर है, वर्ड भी लग रहा है कि विलेय छोटा होगा, विलायक बड़ा होगा। तो विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसको बोलते हैं विलायक, ठीक है, और जिसकी मात्रा छोटी होती है उसको बोलते हैं विलेय, सैल्यूट। तो चीनी और पानी में क्या ज़्यादा होगा बताइए? चीनी कम होगा ना, पानी ज़्यादा होगा, तो जो कम होगा आपका क्या है? विलेय है। तो ऑप्शन नंबर जो चीनी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलते रहेंगे, सो कीप वाचिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर।